नमस्कार, हैप्पी संडे। और आज संडे की सुबह मैंने सोचा है कि आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी कार में बैठा हुआ हूँ ताकि एक मुझे अच्छे वॉइस की क्वालिटी मिल सके। और आज का विषय मैंने चुना है कि इंग्लिश टॉकिंग कैसे सीखें। बचपन में जब भी मैं देखता था किसी को या कुछ दिन पहले तक भी अंग्रेजी में बातचीत करते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं भी इंग्लिश में बातचीत कर पाता। मुझे तो बहुत समय लग गया, बहुत लंबा समय लगा। फिर मैंने अपने 30 साल के अनुभव से मैंने सीखा कि अपने अनुभव को बहुत शॉर्ट में आप लोग के सामने रखूं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला चीज़ जो मेरे नज़र में ज़रूरी है वो है आपका चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अंग्रेजी सीखें, कोई आपका सपना हो कुछ ऐसा कुछ कि मुझे भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है या बड़े बड़े लोगों से या हर तरह के लोगों से बातचीत करनी है, तो फिर दिल होता है कि हम भी इंग्लिश में बातचीत करें। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है जो बाईलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ। मतलब since my childhood I was inspired by some people who were talking in the English. So since my childhood I tried to learn something, and the first thing I did that I started collecting word meanings when I was hardly 12 years old. It was 1985, 1985 से मैंने वर्ड मीनिंग कलेक्शन शुरू किया और मैं प्रतिदिन 20 या 30 वर्ड्स में लिख के जमा करता था। तब से लेकर के आज सुबह तक ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद करने का, कलेक्ट करने का शौक़ मेरा आज तक बना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग मैं इस बात को सोचता हूँ कि मैं आपको 10 पॉइंट्स में अपनी बात रख दूँ कि कैसे हम लोग इंग्लिश टॉकिंग सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ योर चॉइस, आपकी पसंद। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश then it should be your choice, and what you need is my first point is it should be your personal decision. Be inspired by someone. ऐसे लोगों से प्रेरित हमें होना चाहिए जो अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। एंड फॉर स्टार्टिंग, शुरू करने के लिए यू जस्ट स्पीक ए सिंगल वर्ड बट स्टार्ट श्योर। शुरू कर दीजिए, सोचने से नहीं होगा। आप एक वर्ड जानते हैं, आप एक ही वर्ड बोलिए। Speak a single word if you know only one word. Speak a single sentence per day, but start. डरिए मत, गलत होने से मत डरिए। Don't be afraid of being wrong. No problem. The first point is it must be your choice. ये आपकी पसंद होनी चाहिए। Start from now. अभी से शुरू करें। एक वर्ड बोले, एक सेंटेंस बोले, but start from today. The second point, if we are lucky and our parents are already too much educated and they are speaking into English, हमारे माता पिता अगर अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हमारा काम आसान रहता है। then our path becomes very easy. our families, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, if anyone or many ones are talking in English, then it becomes easy to be inspired. हम लोग को आसान पड़ता है कि हमारे रिलेशन में हमारे माता पिता, हमारे भाई या कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार है जो अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो लिसन टू देम अटेंटिवली, बहुत ध्यान से उनको सुनना चाहिए। एंड बी इन देयर कंपनी, उनके साथ रहना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज इफ यू आर लकी एंड दे आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, देन द वर्क बिकम ईजियर। कोई अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा तब तो काम और आसान हो गया, बिकॉज दे गेट एनवायरमेंट। उनको वैसा वातावरण मिलता है कि आसपास में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर स्पीकिंग in English, then they learn very easily. But if we are not in English medium school, no problem. हम अगर हिंदी मीडियम स्कूल में है या सरकारी स्कूल में है, कोई भी बात नहीं। सो जो इंग्लिश मीडियम में है दे आर लकी इनफ, जो हिंदी मीडियम में है उनके लिए भी रास्ता है। सो दिस इज माई फोर्थ पॉइंट, वर्ड पावर। सिंस 1985 आई हैव बिन कलेक्टिंग वर्ड पावर। आप सब भी जहाँ कहीं भी रहे, प्रतिदिन, अब तो गूगल भी आपके सामने है, हमेशा वर्ड मीनिंग सीखने का इंटरेस्ट बनाए रखें। जब भी कोई वर्ड सामने आता है इमीडिएटली उसका मीनिंग खोजिए एंड बी रिच। कम से कम आपके पास 10,000 वर्ड मीनिंग तो होना ही चाहिए आपके दिमाग में, एंड मोर देन दैट। एंड वर्ड्स लाख से ऊपर वर्ड्स है और ऑलमोस्ट एंडलेस, करीब करीब अनंत है। तो वर्ड पावर पर पूरा ध्यान दीजिए। सुबह से रात हो जाए मगर कोई भी वर्ड सामने आए, जस्ट फाइंड आउट द हिंदी मीनिंग। And then the next point is
ग्रामर, हमारा ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है वो तो परफेक्ट होना चाहिए। इफ़ वी स्पीक रॉन्ग, मीनिंगलेस, हम गलत बोलते हैं तो बेकार है सब। सो बेसिक नॉलेज लाइक पर्सन है, वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, डिग्री है, मिनिमम ग्रामर जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड ग्रामर, वी डोंट नो ग्रामर, तो हम पब्लिक स्पीच में बोल ही नहीं पाएंगे। एंड देयर आर मैनी जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनके सामने बोलने के लिए गट्स चाहिए, और गट्स आता है आपके ग्रामर के नॉलेज से। सो बिल्कुल ग्रामर का परफेक्ट नॉलेज ना सही, बट इंट्रोडक्शन तो अच्छा से होना चाहिए। सो ग्रामर को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समय दीजिए। बी राइट इन ग्रामर। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन का जो बुक आता है ख़त्म कर दीजिए, बड़ा से बड़ा बुक जो अवेलेबल है 300-400 पेज का, फिनिश दैट। इट विल एनहेंस योर पावर, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी इससे। सो ग्रामर पर आपका जोर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ट्रांसलेशन पर आपका जोर होना चाहिए। एंड द 6th पॉइंट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको बोलने का तरीका मिलेगा, आपको वर्ड्स पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगा। जो लोग मैगजीन पढ़ते हैं वो कोई ना कोई मंथली मैगजीन खरीद लिया करें, और जो लोग मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो और भी क्या कहने। और अब तक मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और उसके बल पे वो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। सो आई विश यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स खरीदिए, ऑनलाइन मंगवाइए और पढ़िए, ये सबसे बड़ा हेल्प है। और अब तक मेरे जीवन में जितने भी लोग देखे हैं, इसी के बल पे वो लोग अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। एंड द 7th पॉइंट इज वॉच इंग्लिश मूवीज, मैनी लेक्चर्स एंड इंग्लिश इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प करेंगे। वॉच देम, कैसे वो लोग क्वेश्चन करते हैं, कैसे वो लोग आंसर देते हैं। सो whenever you have time, watch some good movies in English, see some lectures and see the interview and try to study them। उनको आप स्टडी करिए। देन 8वीं बात हमारे पास आती है कि जो कुछ भी हम जानते हैं उसे बांटिए। वट एवर यू नो, शेयर। मैं पिछले 20-25 सालों से मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास करवाता हूँ, और मैंने जितना बांटा है उतना बढ़ा है, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। आप जो बांटेंगे वही आपका बढ़ेगा, दुख हो, सुख हो, गाली हो, अच्छाई बुराई, आप जो बांटेंगे वही बढ़ेगा। तो आप जितना कुछ भी जानते हैं, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिए। उसके बाद 9th पॉइंट है, कुछ ड्रीम होना चाहिए लाइफ में। इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक मैनेजर, डायरेक्टर, स्टार्स और व्हाट्स एवर, सम ग्रेट पर्सनालिटी, तो उससे आपको इंग्लिश बोलने की प्रेरणा मिलती है, वही आपको ताकत को बढ़ाएगा। एंड एट लास्ट आता है स्पोकन इंग्लिश क्लास। अगर आपको लगता है कि आप अपने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फाइनली आप स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाकर के आपको कोई सजेशन मिलेंगे। लेकिन मेरे जीवन में जितने भी लोग मुझे मिले हैं, चाहे वो और मैनी फ्रेंड्स, उन्होंने किसी ने भी स्पोकन क्लास इंग्लिश नहीं किया हुआ है। करने से पॉलिशिंग होता है और नॉलेज बढ़ता है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्सनल लेवल पर जो मेहनत है उसका जवाब नहीं। तो मैं आज भी वही बात कहूँगा। इन शॉर्ट, वर्ड पावर, ग्रामेटिकल नॉलेज, ट्रांसलेशन, न्यूज़पेपर, बुक्स, यही सब मिला करके आपका स्पोकन इंग्लिश का पावर मजबूत हो जाएगा, और आप भी अंग्रेजी में बात शुरू कर सकते हैं अभी से, और स्टार्ट करिए अभी से। थैंक यू। हैव ए नाइस संडे।